हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो यू खुशबू मैम वेलकम यू वंस अगेन ऑन हर चैनल शाइन विद साइंस। ओके स्टूडेंट्स, आपकी खुशबू मैम आपके लिए रोज वीडियोस ले आती रहती है ताकि आप वाकई में साइंस के साथ शाइन कर सकें। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं आपकी प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, यानी कि कौन सा चैप्टर, यस, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। अब इस चैप्टर का ये जो लास्ट पार्ट है इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके एक्सरसाइजेस और फिर इसके जो क्वेश्चंस के जो फर्दर इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड गिव रीजंस, डिफरेंशिएट बिटवीन, इन सबको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन उसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, और वहां से आप लर्न कर सकते हैं उसकी। और मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप उस लिंक को कॉपी करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से इसके सॉल्यूशंस का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं इजिली। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। Multiple choice questions. Distance between the two ends of an object is called its, क्या कहलाता है बच्चों? Obviously length, किसी भी दो चीजों के पॉइंट के बीच का, दो एंड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? लेंथ। अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स, अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स, क्या कहलाता है बच्चों? एरिया। यस, एरिया। नाउ द नेक्स्ट इज 10 minutes contains how many seconds? 10 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं बच्चों? 10 मिनट्स में होते हैं कितने सेकेंड्स? 600 सेकेंड्स। ओके, कैसे? अब 10 मिनट्स में क्या होता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, राइट? तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 10 वी विल गेट 600, तो 600 सेकेंड्स। यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। Which unit would you use to measure the weight of a man? मैन का वेट मेजर करना है तो आप कौन सी यूनिट यूज करेंगे? किलोग्राम यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। Now true and false. The unit of length is inch. Is it true or false? हाँ, इंच भी यूनिट तो होती है लेंथ की, so it is true. Different terms like length, breadth, height or depth means different things. No, these all are the same, so it is false. What it is? It is false. One day has 60 hours. No, it has 24 hours, so it is also false. The area of a square can be calculated by drawing its outline on a graph paper. Yes, we can calculate the area by this method. It is true. Beam balance is used to measure area. No, it is used to measure what? Mass. So it is false. 1 centimeter is divided into 10 equal parts called millimeter. 10 millimeter. Okay students, 1 hour is equals to how many minutes? 60 minutes. It is 60 minutes. Error caused if the eye is not vertically above the ruler marking is called, which type of error it is called students? It is called parallax. Parallax error. Dash thermometer is used to measure the temperature of an object. Laboratory thermometer. A pencil is 10 centimeter long. In this, dash is a unit of measurement. कौन सी इसमें यूनिट है 10 सेंटीमीटर में? 10 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो सेंटीमीटर जो है वो cm, ये क्या है? यूनिट है, तो सेंटीमीटर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट इज मैच द कॉलम। 10 मिलीमीटर्स इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में ही 10 मिलीमीटर्स होते हैं ना, सो ये हम इससे मैच करेंगे। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज व्हाट? 0.1 मीटर। ओके, नाउ टाइम की बात करें तो स्टॉप वॉच हम यूज करते हैं टाइम के मेजरमेंट के लिए। मास हम बीम बैलेंस यूज करते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक प्रेजेंट होता है, ठीक है।
laboratory thermometer, hot objects. Okay, so this is done. Now the next is name the following. Quantity of matter present in an object. Quantity of matter present in an object. What it is called? It is called mass. A device used with two pans used to measure weight of objects. It is called, what it is called, students? It is called beam balance. Beam balance. Beam balance. Unit of temperature, degree Celsius. Thermometer used to measure human body temperature, clinical thermometer. Device used to measure time, कुछ भी लिख सकते हैं, क्लॉक लिख दीजिए, भाई क्लॉक यूज करते हैं. ओके, देखिए यहाँ पे क्लॉक्स बनी भी हुई है. नाउ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें क्या है, व्हाट इज द टाइम ऑन द क्लॉक्स बिलो. टाइम क्या हो रहा है इसमें आपको बताना है. 24 आवर क्लॉक में इवनिंग का टाइम. ठीक है, 24 आवर क्लॉक में इवनिंग का टाइम क्या हो रहा है. इसमें इवनिंग का टाइम अगर हम देखें तो 1400. ठीक है, आवर्स. सो 1400 आवर्स हम लिख सकते हैं. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इवनिंग के टाइम पे 24 आवर क्लॉक में इवनिंग के टाइम पे ये 6 बज रहे हैं, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 18 आवर्स. ओके, अब ये क्या है, मॉर्निंग के टाइम में 12 आवर क्लॉक पे ये 6:10 हो रहे हैं. ठीक है, तो हम इसको सिंपली लिखेंगे AM. ठीक है, ये PM. ठीक है, ये 18 इसको PM, ये भी PM है. ठीक, आवर्स है. और ये क्या है, ये 6:10 AM मॉर्निंग का टाइम है. 12 आवर क्लॉक में मॉर्निंग में ये क्या हो रहा है, 11. ये पूरा कंप्लीट 12 नहीं हुआ है तो हम कह सकते हैं 45, 50, 11:50 AM. इवनिंग के टाइम में 12 आवर क्लॉक, तो ये सिंपली 7 PM. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द एरिया ऑफ द गिवन फिगर. इस दिए हुए फिगर की एरिया क्या है. इसका 1 स्क्वायर जो है 1 सेंटीमीटर उसकी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी यूनिट है. अब आप काउंट कीजिए कितने नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स है. नंबर ऑफ फुल स्क्वायर नंबर ऑफ फुल स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4 5 है. और नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर या मोर देन हाफ स्क्वायर. ठीक है, नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर और मोर देन हाफ स्क्वायर कितना है बच्चों, 1 2. बाकी सब ये देखिए हाफ से भी कम है तो हम इनको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ये और ये. ठीक है, सिर्फ इसे और इसे हम काउंट करेंगे क्योंकि बाकी सब हाफ से भी कम है इसलिए हम काउंट नहीं करेंगे. तो फुल स्क्वायर 1 2 3 4 5 और हाफ या मोर देन हाफ 1 and 2. ओनली 2 आर देयर. ओके स्टूडेंट्स, ओनली 2 आर देयर. सो 2. नाउ अब फॉर्मूला पे रखेंगे नंबर ऑफ फुल स्क्वायर प्लस नंबर प्लस 1/2 इंटू नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर और मोर देन हाफ स्क्वायर. अब इसको वैल्यू पे प्लेस करेंगे. नंबर ऑफ फुल स्क्वायर 5
प्लस 1/2, ये मल्टीप्लाई बाई 2, ये होगा 1, सो 1 into 1 that is 1, so 5 plus 1 that is how much the answer? 6 centimeter square. So the area of this triangle is 6 centimeter square. Now next is differentiate between the following: laboratory and clinical thermometer. Laboratory और clinical thermometer के बीच में difference क्या होगा? Used to measure temperature of the ऑब्जेक्ट इन लैबोरेटरी. लैबोरेटरी में ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. वही क्लिनिकल थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. इसमें जो रेंज होता है टेम्परेचर का लैबोरेटरी थर्मामीटर में, वो -10 डिग्री सेल्सियस होता है से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है. ठीक है. और क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या रेंज होती है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है. वहीं एक और डिफरेंस होता है, लैबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक प्रेजेंट होता है. अब नेक्स्ट डिफरेंस है रूलर और मेजरिंग टेप के बीच में डिफरेंस. तो रूलर का यूज किया जाता है लाइन या लर्न किसी नोटबुक टेबल, मतलब सिंपल आप इसको मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, ज्योमेट्री में यूज करते हैं. ठीक है, रूलर का यूज करते हैं. और ये जो मेजरिंग टेप है, इसका इस्तेमाल जो क्लॉथ या फर्नीचर वगैरह है उसका मेजरमेंट लेने के लिए यूज किया जाता है. रूलर पे जो मार्किंग होती है, या कह सकते हैं कि लंबी कितनी होती है, या तो 15 सेंटीमीटर की होती है या 30 सेंटीमीटर लंबी होती है. और मेजरिंग टेप जो होती है वो 1 मीटर से ज्यादा लंबी होती है. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन रूलर एंड मेजरिंग टेप. नाउ नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन बीम बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. सो बीम बैलेंस की बात करें तो इसमें 2 पैंस होते हैं इक्वल मास के ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए. इस पे एक फ्लैट सरफेस होता है जिसपे कि ऑब्जेक्ट को रखा जाता है उसका मेजरमेंट लेने के लिए, उसका वेट लेने के लिए. ये इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है बीम बैलेंस में, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है. ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है. ठीक है, लेंथ और ब्रेथ निकालना है रूम का. 10 मीटर लेंथ है और 5 मीटर ब्रेथ है, उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में. तो सिंपली वी विल मल्टीप्लाई बोथ विथ 100, सो वी विल गेट दी आंसर इन सेंटीमीटर, दैट इज 1000 सेंटीमीटर एंड 500 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है 15 कॉइन्स की थिकनेस दी हुई है, तो 1 कॉइन की थिकनेस पूछा है, तो सिंपली वी विल डिवाइड 10.5 विथ 15, सो 0.7 सेंटीमीटर आंसर आएगा, जिसे हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है. तो 0.7 इंटू 10, सो वी विल गेट द आंसर इन मिलीमीटर, दैट इज 7 मिलीमीटर. तो एक कॉइन की थिकनेस कितनी हो गई? 7 मिलीमीटर. अब पूछा है कि 1 क्विंटल का जो है बोरी है चावल की, उसमें कितना केजी राइस है. तो 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, तो सिंपली 100 केजी राइस है 1 क्विंटल के बोरे में. नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 सेंटीमीटर को 5 मीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड कर देंगे 100 को 500 से, सो वी विल गेट 5 मीटर. नाउ द लास्ट वन इज 2 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो वी विल मल्टीप्लाई दिस 2 विथ 1000 बिकॉज वी नो दैट 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी विल गेट द आंसर, दैट इज 2000 gram. So 2 kg is equals to 2000 gram. Now next is give reason. Why is there a kink in a clinical thermometer? Kink क्यों होता है clinical thermometer में? इस प्रेजेंट होता है क्योंकि वो बैक फ्लो को रोकता है. ठीक है, मरकरी के बैक फ्लो को वो रोकता है, एंड इससे क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हम रीड कर सकते हैं उसे ह्यूमन बॉडी से रिमूव करने के बाद भी. ठीक है, इसलिए किंक प्रेजेंट होता है. क्लिनिकल थर्मामीटर पे जो मार्किंग होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही क्यों होती है, उससे ज़्यादा या कम क्यों नहीं होती है. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है फीवर में, इसलिए ऐसा
होता है कि उस पर मार्किंग सिर्फ 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक के बीच की होती है। नाउ नेक्स्ट इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वो हम यूज़ क्यों नहीं कर सकते ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए। तो उसके लिए, क्योंकि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है बच्चों वो बहुत लंबा होता है और उस पर जो मेजरमेंट की रेंज होती है वो बहुत क्या होती है, वाइड रेंज होती है मेजरमेंट की। वो रेंज हमारी मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर उतनी मतलब ज़्यादा जाता ही नहीं है और ना उतना कम तक जाता है, तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो उस पर रेंज एक तो ज़्यादा होता है, बहुत लंबा होता है, प्लस उसमें किंक नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, किंक नहीं प्रेजेंट होता है। तो जैसे ऑब्जेक्ट से रिमूव करते हैं हम थर्मोमीटर को, उसमें क्या होता है कि मरकरी तुरंत वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इससे हम रीडिंग नहीं ले पाएंगे बॉडी टेम्परेचर की, तो और उसको हैंडल करना डिफिकल्ट होता है, वो काफ़ी थोड़ा डेलिकेट होता है जो लैबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। तो ये रीज़न हुआ क्यों हम लैबोरेटरी थर्मोमीटर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते। नाउ नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? तो फिजिकल क्वांटिटी बच्चों क्या है? फिजिकल क्वांटिटी समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। नेम 2 कॉमन डिवाइसेस टू मेजर लेंथ, और रूलर एंड मेजरिंग टेप। ठीक है, मीटर रॉड, मेजरिंग रॉड भी लिख सकते हैं आप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट? किसी ऑब्जेक्ट के मास का मतलब क्या होता है? मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट में जो भी मैटर जितनी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। नेम 2 डिवाइसेस यूज्ड टू मेजर मास। मास मेजर करने के लिए 2 डिवाइसेस के नाम, तो बीम बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। डिफाइन टाइम इंटरवल बिटवीन 2 इंस्टेंसेस और इवेंट्स इज कॉल्ड टाइम। कोई 2 इवेंट है या कोई भी दो प्रोग्राम है, उसके बीच का जो इंटरवल होता है दैट इज कॉल्ड दी टाइम, उसे क्या कहते हैं? टाइम। नेम 3 डिवाइसेस यूज्ड टू मेजर टाइम। क्लॉक, वॉच एंड स्टॉप वॉच। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? रेक्टेंगल का एरिया निकालने का, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सब क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे, और बाकी तो मैं PDF अपलोड मैंने कर ही दिया है चैनल पे, टेलीग्राम पे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होगा या कोई आपको कन्वर्जन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इस चैप्टर में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। Okay, see you in the next video. Till then, have a good day. Bye bye.